नेपाल में सत्ता पर संकट के बादल, क्या बालेन शाह की कुर्सी हिल रही है? क्या काठमांडू की गलियों में कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है या फिर ये सब सिर्फ अफवाहों का जाल है? और इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आता है जो हर बार किसी बड़े दावे के साथ सुर्खियां बटोरता है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट। लकी बिष्ट ने एक ऐसा दावा किया जिसने नेपाल की राजनीति में चल रही तमाम अटकलों को पलट कर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा, नेपाल में सरकार गिरने और पीएम बदलने की जो खबरें हैं वो महज प्रोपेगेंडा है, कोरा झूठ है। अब सवाल उठता है, क्या सच में नेपाल में बालेन शाह सरकार पर कोई खतरा नहीं, या फिर इस सियासी धुएं के पीछे कहीं आग जरूर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज की बात नेपाल की, जहां राजनीतिक हलचल के बीच भारत नेपाल रिश्तों पर भी बड़ा दावा हुआ है। दोस्तों, नेपाल इन दिनों बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ नई सरकार, दूसरी तरफ कुछ ही हफ्तों में 2 मंत्रियों के इस्तीफे, संसद सत्र का स्थगन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और इन सब के बीच सरकार गिरने की अटकलें। काठमांडू की गलियारों में फुसफुसाहट है, तेज है कि क्या बालेन शाह दबाव में है, क्या गठबंधन में दरार है, क्या विदेशी ताकतें पर्दे के पीछे कोई खेल खेल रही है? यही वो सवाल हैं जिनके बीच लकी बिष्ट की एंट्री होती है और फिर आता है एक ट्विस्ट जिसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। लकी बिष्ट कहते हैं, नेपाल में सत्ता परिवर्तन की खबरें फर्जी हैं, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। और फिर उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने चर्चा को और भी बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हो या चीन, कोई भी ताकत भारत और नेपाल की दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकती है। अब जरा इस बयान की टाइमिंग को देखिए। जब नेपाल को लेकर इंटरनेशनल दिलचस्पी बढ़ी हुई है, जब चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है, जब अमेरिका भी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत सक्रिय माना जा रहा है, तो उसी वक्त ये कहना कि भारत नेपाल रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ कूटनीतिक बयान है या कोई अंदरूनी संकेत? लकी बिष्ट ने अपने ट्वीट में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेपाल दौरे का भी जिक्र किया। 12 और 13 तारीख का दौरा और फिर दावा कि जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की अहम मुलाकात। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं होगी, ये एक बड़ा मैसेज होगा। मैसेज उन ताकतों के लिए जो नेपाल की राजनीति को अस्थिर बताकर नैरेटिव गढ़ रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जमीनी हकीकत क्या कहती है? मंत्रियों के इस्तीफे हुए, संसद टली, विरोध प्रदर्शन हुए, तो क्या सब सामान्य है? यहीं से बहस शुरू होती है। क्या यह सामान्य लोकतांत्रिक खींचतान है या राजनीतिक अस्थिरता का संकेत? कुछ विश्लेषक कह रहे हैं सरकार दबाव में है, कुछ कह रहे हैं ये विपक्ष की रणनीति है और कुछ इसे सीधे सीधे प्रोपेगेंडा बनाम हकीकत की लड़ाई बता रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है विदेशी हस्तक्षेप वाला एंगल। लकी बिष्ट ने अमेरिका और चीन का जिक्र यूं ही नहीं किया। नेपाल हिमालय के बीच बैठा सिर्फ एक छोटा देश नहीं है, ये दक्षिण एशिया की रणनीतिक शतरंज का एक अहम मोहरा भी है। और इसी शतरंज में भारत, चीन और अमेरिका तीनों की नजर होती है। कभी बॉर्डर पॉलिटिक्स को लेकर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को लेकर, तो कभी आर्थिक प्रभाव। हर मोर्चे पर मुकाबला दिखता है। और ऐसे में बालेन शाह सरकार को लेकर उठ रही अटकलें सिर्फ नेपाल के अंदरूनी राजनीति नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल से भी इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन लकी बिष्ट का दावा इससे बिल्कुल उल्टा है। वो यहां पर ये कहते हैं कि अफवाहों पर मत जाइए, भारत नेपाल की दोस्ती जो है वो अटूट है। और यही सवाल बड़ा हो जाता है, क्या सच में भारत नेपाल रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हैं? अब देखिए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति हो, सीमा सहयोग हो, या फिर व्यापार, ऊर्जा, या फिर धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव हो, नेपाल भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि भावनात्मक साझेदार भी है। जनकपुर से अयोध्या, पशुपतिनाथ से काशी, रोटी बेटी का रिश्ता, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की असली ताकत है। और शायद इसी भरोसे के आधार पर लकी बिष्ट इतना बड़ा दावा कर रही है। लेकिन अगर सब ठीक है तो फिर सरकार गिरने की अफवाहें क्यों? किसे फायदा है इस नैरेटिव से? क्या कोई राजनीतिक लॉबी इसे हवा दे रही है? और क्या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव है, या फिर वास्तव में कुछ बड़ा पक रहा है जो अभी सामने नहीं आया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ काठमांडू की बेचैनी, दूसरी तरफ दोस्ती की नई इबारत, एक तरफ सत्ता संकट की चर्चाएं, दूसरी तरफ मोदी बालेन मुलाकात की संभावना, और इनके बीच एक ट्वीट जिसने पूरी बहस बदल दी। अब फैसला आपका है। क्या नेपाल में संकट के बादल हैं या ये सिर्फ अफवाहों का तूफान है? क्या लकी बिष्ट
सही कह रहे हैं या जमीनी संकेत कुछ और बता रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या विदेशी ताकतें नेपाल की राजनीति में दखल दे रही है, क्या भारत नेपाल रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और क्या बालेन शाह सरकार सुरक्षित है? आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत नेपाल और दक्षिण एशिया की ऐसे ही एक्सक्लूसिव और दमदार विश्लेषण वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच और अफवाह के फर्क को समझ सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भारत नेपाल दोस्ती अटूट है, अगर आप भी मानते हैं कि इस रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता है। इसी के साथ आप रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।